नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं हिंदी साहित्य पढ़ा रही थी। हिंदी साहित्य में मैं आज लेके आई हूँ आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया, प्रथम साहित्य बौद्ध साहित्य यानी सिद्ध साहित्य। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं कि सिद्ध साहित्य क्या था। ठीक है, सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य। देखिए सिद्ध साहित्य, आप देखिए सिद्ध साहित्य निकल के कहाँ से आया। सिद्ध साहित्य की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। बौद्ध साहित्य, इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि बौद्ध साहित्य से ही निकल के बौद्ध साहित्य की जो दो शाखाएं थी, बौद्ध साहित्य की दो शाखाएं थी। क्या क्या थी? महायान तथा हीनयान। ठीक है, महायान तथा हीनयान, इसकी क्या थी? दो शाखाएं थी। किसकी थी? बौद्ध साहित्य की। महायान से क्या निकल के आता है? वज्रयान। महायान से निकल के क्या आता है? वज्रयान शाखा निकल के आती है। महायान शाखा से निकलती है वज्रयान। वज्रयान को ही हम क्या कहते हैं? सहजयान। देखिए अब इसमें आपको दो बातें मिलेंगी। जैसे कोई कहता है कि महायान की दो शाखाएं थी, वज्रयान या सहजयान। ठीक है, लेकिन ये वज्रयान और सहजयान दोनों एक ही है। फिर सहजयान, वज्रयान था, वज्रयान मंत्र साधना थी इनकी। किसकी? महायान शाखा की मंत्र साधना। मंत्र साधना से ही क्या निकल के आया? वज्रयान निकल के आया। वज्रयान को ही हम सहजयान कहते हैं। ये थी इसकी उत्पत्ति का रूपरेखा कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। किसकी? सिद्ध साहित्य जो था उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। सबसे पहले बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में दो शाखाएं निकल के आई, हीनयान और महायान, जिसको हम इतिहास में, हिस्ट्री में अपना पढ़ते हैं। ठीक है, और बौद्धों का जो शिक्षा का केंद्र था वो कहाँ था? बिहार, नालंदा में था। ठीक है, इसीलिए जो सिद्धों का जो क्षेत्र माना जाता है, अब इनके क्षेत्र की बात करते हैं। ये तो इनकी शाखाएं होगी। ठीक है, ये दो शाखाओं से, फिर महायान से क्या होता है? वज्रयान और सहजयान निकल के आता है। अब इनका जो क्षेत्र था, इनका क्षेत्र कहाँ था? पूर्वी भारत। ठीक है, पूर्वी भारत इनका क्या था? क्षेत्र था। पूर्वी भारत में इनका बिहार, बंगाल, असम, ये इनके मुख्य क्षेत्र थे। और इधर नेपाल वगैरह भी है। ठीक है, इधर फैल गए थे नेपाल, तिब्बत वगैरह। लेकिन भारत में क्या था? पूर्वी भारत था, बिहार, बंगाल और असम। अगर कभी ये पूछ लिया जाता है कि सिद्धों का क्षेत्र कहाँ माना जाता है मुख्य रूप से, तो ये इसके क्षेत्र थे, खास तौर पे बिहार, बंगाल और असम। ठीक है, भारत का पूर्वी भाग। और इनका जो शिक्षा का, बौद्धों का केंद्र हुआ करता था, वो सभी को पता है, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। ठीक है, अब इनका जो केंद्र था, केंद्र कहाँ था? श्रीशैल पर्वत करके था एक, श्रीशैल पर्वत। श्रीशैल पर्वत इनका क्या था? केंद्र था। और इनकी जो साधना थी, साधना, अंतर साधना पद्धति। ठीक है, इनकी जो साधना थी वो क्या थी? एक मिनट। साधना, इनकी साधना क्या थी? अंतर साधना पद्धति हम देखते हैं। ठीक है, महामुद्रा साधना, महामुद्रा साधना, महामुद्रा साधना तथा नारी भोग साधना, नारी भोग साधना। ठीक है, ये इनकी क्या थी? मुख्य साधना थी। क्या थी? महामुद्रा साधना और नारी भोग साधना। और इन्हीं के उसमें हमको पंचमकार भी दिखने को मिलते हैं। पंचमकार, पंचमकार की प्रवृत्ति कहाँ देखने को मिलती है हमको? पंच प्रकार की प्रवृत्ति जो है इधर देखने को मिलती है सिद्ध साहित्य में। क्या क्या था इसमें? मांस, मध्य मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। ठीक है, ये पांच पंचमकार की प्रवृत्ति कहाँ देखने को मिलती है? सिद्ध साहित्य में देखने को मिलती है। जिसमें से क्या थे? मांस, मध्य, मुद्रा, मत्स्य, मैथुन, ये इनकी क्या थी? पंचमाकार प्रवृत्ति थी। और इनका क्षेत्र कहाँ था? पूर्वी भारत। और इनका जो केंद्र था वो कहाँ था? श्रीशैल पर्वत। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सिद्धों की संख्या के बारे में कि ये सिद्धों का संख्या कितनी थी। सिद्धों की संख्या, सिद्धों की संख्या,
देखिए सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, ठीक है, 84 मानी जाती है, जिसमें से अगर कभी प्रश्न आ गया 80 क्या थे इसमें पुरुष थे, 80 क्या थे पुरुष थे, और इसमें 4 क्या थी स्त्रियां थी, सिद्धू में 4 स्त्रियां थी, ठीक है, 84 पुरुष थे जिसमें से 4 स्त्रियां थी। इनमें क्या क्या थी स्त्रियों के नाम अगर हम लिखें, कनखला, लक्ष्मीकरा, कनखला, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, मेखला, मणिभद्रा और मेखला, ये 4 क्या थी स्त्रियां थी। 80 पुरुष थे 4 स्त्रियां थी। 84 सिद्धों की संख्या में हमको 4 स्त्रियां भी देखने को मिलती है। हम जब साहित्य पढ़ते हैं उसमें कहीं कहीं हमको जैसे निर्गुण में भी दिखता है, हमको स्त्रियां भी दिखती है, भक्ति काल में भी दिखती है, अलग अलग साहित्य में स्त्रियों का भी योगदान रहा है, तो उधर हमको सिद्ध साहित्य में भी स्त्रियां जो थी उनका योगदान मिलता है, जिसमें क्या थी कनखला, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा और मेखला जो थी 4 स्त्रियां थी। 84 सिद्धों में मुख्य कौन कौन से हैं, सरप्पा, डोम्बिपा, कणप्पा, सबरपा, लुईपा, ठीक है, और कुकुरिप्पा। ये क्या थे, ये मुख्य थे सिद्धू में, जो मुख्य माने जाते हैं। शुक्ल जी ने भी स्वीकारा कि सिद्धू में जो मुख्य थे उन्होंने इनका वर्णन कर रखा है, इनके बारे में लिखा है, सरप्पा, डोम्बिपा, कणप्पा, सबरपा, लुईपा और कुकुरिप्पा, ठीक है। अब एक चीज आपने देखा होगा, जितने भी सिद्ध हैं उनके नाम के पीछे जो है पा शब्द जुड़ा हुआ है। ये पा शब्द क्या था, सिद्धों का आदर सूचक, सिद्धों का आदर सूचक शब्द था, आदर सूचक शब्द, ठीक है दोस्तों। सिद्धू के नाम के आगे जो हमको पा शब्द जुड़ा हुआ मिलता है, ये इनके नाम के आगे जो पा शब्द है ये इनका आदर सूचक शब्द था, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता चल गई होंगी। सिद्धू की संख्या 84, इसमें 80 पुरुष और 4 स्त्रियां हैं, जिनमें कनखला, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा और मेखला जो है स्त्रियां हैं। बाकी ये जिनका हमको वर्णन मिलता है, सरप्पा, डोम्बिपा, कणप्पा, सबरपा, लुईपा, कुकुरिप्पा, ये मुख्य हैं, ठीक है। और इनमें जो इनके नाम के आगे पा शब्द जुड़ा है ये इनका आदर सूचक है। अब एक प्रश्न और, ये शायद किसी को पता नहीं होगा, देखिए 84 सिद्धों का जो वर्णन हमको प्रथम बार मिलता है, ठीक है, 84 सिद्धों का प्रथम उल्लेख वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर से प्राप्त होता है, ठीक है। 84 सिद्धों का जो प्रथम उल्लेख हमको प्राप्त होता है वो कहाँ से मिलता है, प्रथम उल्लेख जो किया गया है या 84 सिद्धियों के बारे में जो प्रथम बार उल्लेख हमको मिलता है वो कहाँ मिलता है, वर्ण रत्नाकर, यानी ज्योतिरीश्वर ठाकुर का जो वर्ण रत्नाकर ग्रंथ है उसमें हमको 84 सिद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। 84 सिद्ध थे, ये जानकारी हमको सबसे पहले कहाँ मिलती है, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ठीक है, ये था। अब इनके समय काल की बात करते हैं कि सिद्धू का जो समय काल था, सिद्धू का समय अलग अलग है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा आप देखेंगे तो अलग अलग समय उन्होंने निर्धारित कर रखा है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो है 7वीं से 12वीं तक, ठीक है, 12वीं तक। अब देखिए 7वीं से 12वीं तक जो भाषा थी उसका रूप क्या था, क्योंकि हमको पाली कहाँ मिलती है, पाली 1 ईस्वी पूर्व, यानी 500 से 1 ईस्वी पूर्व, और प्राकृत कहाँ मिलती है, प्राकृत का समय क्या था, 500 से 1 ईस्वी पूर्व, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक किसका समय था, प्राकृत का था, ठीक हो गया। फिर आती है अपभ्रंश, अपभ्रंश आती है, कब आती है, 600 से 1100 माना गया है, ठीक है, 1100। और फिर आती है अवहट,
इसको माना जाता है 1100 से 1200 के मध्य। फिर आ जाती है हिंदी 1200 के बाद। ठीक है, ये इसका हमारी भाषा का, ये मैंने इसलिए लिखा रखा क्योंकि समय पता होना चाहिए कि हमारे इस समय ये जो 7वीं सदी सिद्धों का समय काल था, 7वीं से 12वीं तक, इस समय भाषा क्या थी, 7वीं थी। तो यहाँ क्या है, अभ्रंश है, अभ्रंश का क्या है 600 से 1100 माना गया है। तो यहाँ हमारी क्या हो जाएगी, अपभ्रंश। फिर उसके बाद 12वीं कह रखा है, तो 11वीं से 12वीं तक अपभ्रंश और हिंदी के बीच की अवस्था क्या थी, अवहट्ट थी। अपभ्रंश के साथ क्या थी, अवहट्ट या पुरानी हिंदी। ठीक है, ये हमको इधर भाषा का इनका रूप मिलता है। इनकी भाषा इस समय क्या थी, अपभ्रंश प्लस अवहट्ट थी, साथ पुरानी हिंदी जैसे हम कहते हैं। ठीक है, ये इनकी भाषा का रूप था। इस तरह से इनका समय का 7वीं से 12वीं तक माना गया। कहीं कहीं पर आपको 7वीं से लेके 13वीं तक भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये इनका समय काल हो गया। अब इनकी जो सिद्धों के द्वारा अपनाई गई भाषा थी, सिद्धों की भाषा, सिद्धों की भाषा, सिद्धों की भाषा क्या थी, ये सभी को पता है, संधा भाषा। संधा भाषा, संधा भाषा क्या थी, संधा भाषा सिंधु की अंतर साधना को अभिव्यक्त करने वाली वाणी। देखिए, इनकी अंतःसाधनात्मक अभिव्यक्ति को व्यक्त करने वाली जो वाणी थी या भाषा थी, वो क्या कहलाती है, संधा भाषा कहलाती है। संधा भाषा का रूप हमको, इसको हम क्या कहते हैं, रहस्यात्मक या प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। ठीक है, अब रहस्यात्मक यानी प्रतीकात्मक। संधा भाषा में क्या होता था, संधा भाषा में आपने श्लेष अलंकार पढ़ा है, उसी तरह से संधा भाषा में एक शब्द के दो दो अर्थ निकलते थे, दो दो मीनिंग निकलती थी, डबल मीनिंग निकलती थी। ठीक है, ये इनकी संधा भाषा थी। संधा भाषा में क्या थी, इनकी अंतःसाधनात्मक जो अनुभूति थी, ठीक है, अंतःसाधनात्मक अनुभूति थी, इसको व्यक्त करने वाली जो भाषा थी वो क्या थी, संधा भाषा थी। ठीक है, प्रतीक भाषा, इसको प्रतीकात्मक भाषा या रहस्यात्मक भाषा भी कहते हैं। और यही संधा भाषा आगे चलकर कबीर के उसमें, कबीर की उलट उलटवासी शैली, कबीर साहित्य में जो हमको उलटवासी शैली मिलती है वो क्या है, यही संधा भाषा का ही रूप है। संधा भाषा का रूप हमको कहाँ देखने को मिलता है, नाथ साहित्य में भी देखने को मिलता है, और भक्ति काल में कबीर के निर्गुण शाखा में, कबीर के साहित्य में देखने को मिलता है। क्या मिलता है, संधा भाषा का रूप। अब संधा भाषा जो नाम दिया, ये किसने दिया, संधा भाषा नाम, संधा भाषा नाम, संधा भाषा नाम मुनिदत्त, मुनिदत्त तथा अद्वै वज्र ने दिया। ठीक है, संधा भाषा जो नाम दिया मुनिदत्त और अद्वै वज्र ने दिया, किसको, संधा भाषा को। और संधा भाषा किसकी भाषा है, सिद्धों की भाषा। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया कि संधा भाषा किसकी भाषा, और संधा भाषा है क्या, जो सिद्धों की अपनी भाषा थी, अंतःसाधनात्मक अनुभूति को व्यक्त करने वाली, जो उनकी वाणी को व्यक्त करने वाली जो भाषा थी, वो संधा भाषा कहलाती है, जिसके डबल अर्थ होते थे, दो दो अर्थ होते थे। ठीक है, एक तो स्पष्ट अर्थ होगा, एक उसका गूढ़ अर्थ होता था, रहस्यात्मक अर्थ होता था। ठीक है, रहस्यात्मक अर्थ होता था। अब देखिए, जो हमको सिद्ध साहित्य मिलता है, सिद्ध साहित्य की खोज किसने की, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। सिद्ध साहित्य खोज, सिद्ध साहित्य की खोज सर्वप्रथम की हरप्रसाद शास्त्री ने, हरप्रसाद शास्त्री।
हरप्रसाद शास्त्री ने कहाँ से की? नेपाल। क्योंकि हमने आगे पढ़ा था जो इनका क्षेत्र था, वज्रयान शाखा से जो निकले थे, वज्रयान शाखा से जो प्रचारक निकले थे वो कहाँ फैल गए थे? पूर्वोत्तरी भागों में फैल गए थे, जिसमें नेपाल और तिब्बत भी आता है। तो नेपाल से इन्होंने, हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्ध साहित्य की खोज की सर्वप्रथम। और इन्होंने, हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा लिखा। बौद्ध गान और बौद्ध गान और दोहा जो है सिद्धों की वाणियों का संकलन है। ठीक है, सिद्धों की वाणियों का संकलन। सिद्धों की वाणियों का संकलन क्या है? बौद्ध गान और दोहा, जिसे हरप्रसाद शास्त्री ने लिखा। हरप्रसाद शास्त्री ने लिखा। ठीक है दोस्तों, ये क्या पढ़ा हमने? संध्या भाषा पढ़ी। संध्या भाषा को नाम किसने दिया था? ये संध्या भाषा जो सिद्धों की भाषा थी, इसको नाम दिया था मुनिदत्त और अद्वैय वज्र ने। और सिद्ध साहित्य की खोज कौन करते हैं? हरप्रसाद शास्त्री करते हैं। और इन्होंने जो है बौद्ध गान और दोहा का संकलन किया था, जो सिद्धों की वाणियों का संकलन है। ठीक है, इसका संपादन किया था। किसका? बौद्ध गान और दोहा का। अब सिद्ध साहित्य की खोज के बारे में तो हमने पढ़ा। अब जो सिद्ध साहित्य में हमको मिलता है, देखिए, सिद्ध साहित्य से एक और संप्रदाय निकल के आता है जो बाद में हमको देखता है। सिद्ध संप्रदाय से ही, सिद्ध संप्रदाय से वारकरी संप्रदाय निकल के आता है। वारकरी संप्रदाय। देखिए दोस्तों, सिद्ध साहित्य से ही क्या, सिद्ध संप्रदाय से क्या निकल के आता है? वारकरी संप्रदाय निकल के आता है। और सिद्ध किसके उपासक थे? अगर हम बात करें तो सिद्ध किसके उपासक थे? शून्य के उपासक थे। सिद्ध शून्य के उपासक थे। ठीक है, सिद्धों की, अगर हम सिद्धों की बात करें तो सिद्धों ने बाह्य आडंबर का पूरा विरोध किया, जो हमको नाथ साहित्य में भी मिलता है, कबीर के साहित्य में भी मिलता है। और ब्राह्मणों पर इन्होंने प्रतिहार किया। ठीक है, ब्राह्मणों के कर्म कांड, इस चीज का उन्होंने खंडन किया है। हमेशा उस चीज का इन्होंने विरोध किया है, बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। और साधना पर बल दिया। इन्होंने मोक्ष से ज्यादा साधना पर बल दिया। ठीक है, साधना के द्वारा किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, ये सिद्धों की अपनी विशेषता थी। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। और ये क्या थे? शून्य के उपासक थे। अब इन्होंने सर्वाधिक जो लिखे, देखिए हमको दोहा और चौपाई छंद मिलते हैं, लेकिन दोहा और चौपाई छंद का जो प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है वो आपको पता है सिद्ध सरप्पा को माना जाता है। ठीक है, दोहा और चौपाई का प्रयोग हमको सबसे प्रथम दोहा चौपाई छंदों के प्रथम प्रयोगकर्ता सिद्ध हुए थे। ठीक है, प्रथम प्रयोगकर्ता। अगर कभी प्रश्न आता है कि दोहा चौपाई छंदों के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो दोहा चौपाई छंदों के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? सिद्ध थे। सिद्ध। ठीक है, और सिद्धों में कौन थे? सरप्पा। हमने सरप्पा के, जब सरप्पा के बारे में पढ़ेंगे तब हमको पता चले। दोहा और चौपाई छंदों के जो प्रथम प्रयोगकर्ता थे सिद्ध थे। सर्वाधिक काव्य दोहे के रूप में, सर्वाधिक जो इनका काव्य मिलता है हमको दोहे के रूप में मिलता है। यानी इन्होंने सबसे ज्यादा क्या लिखे थे? दोहे लिखे थे। किसने लिखे थे? सिद्धों ने। और हिंदी साहित्य का प्राचीन काव्य। ठीक है, अब देखिए हिंदी साहित्य का सबसे प्राचीन काव्य हमको कहाँ मिलता है? हिंदी साहित्य का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का प्राचीन, हिंदी साहित्य का प्राचीन रूप हमें सिद्ध साहित्य में मिलता है। सिद्ध साहित्य में मिलता है। हिंदी साहित्य का प्राचीन काव्य सिद्ध साहित्य में मिलता है। प्राचीन रूप नहीं, प्राचीन काव्य मिलेगा। सिद्ध साहित्य, हिंदी साहित्य का जो प्राचीन काव्य है वो हमें सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम
सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? सिद्ध साहित्य में मिलता है। ठीक है, सिद्ध साहित्य से ही हमें प्राचीन साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी को चर्या गीत कहते हैं। अब देखिए, चर्या गीत करके आता है, चर्या गीत करके एक हमको रचना में मिलती है। किसकी मिलती है? सबरपा की मिलती है। ठीक है, तो चर्या गीत क्या थी इनकी? साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी, साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी ही चर्या गीत है। ठीक है, साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी क्या है? चर्या गीत है। ठीक हो गया दोस्तों। और साधना केंद्र इनका क्या कहलाता है? इनका साधना केंद्र की अगर मैंने बात की थी, साधना केंद्र का जो केंद्र था कहाँ था? श्रीशैल पर्वत था। और इनका जो साधना कहलाती थी, इनकी साधना क्या कहलाती थी? साधना केंद्र, साधना केंद्र सिद्धपीठ, सिद्धपीठ इनके साधना केंद्र कहलाते थे। ठीक है, सिद्धपीठ क्या थे? सिद्धपीठ इनके साधना केंद्र कहलाते थे। किनके कहलाते थे? सिद्धों के कहलाते थे। ठीक हो गया, ये सिद्धों के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने अभी आपको दी। अब इसमें देखिए एक चीज और है दोस्तों, इसके मुख्य कवि, थोड़ा सा कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसके जो कवि हुए थे, कवि, सबसे पहले नाम आता है सरप्पा का, क्योंकि आदिकाल के प्रथम कवि के रूप में हम सरप्पा को देखते हैं। सरप्पा का समय जो बता रखा है, सरप्पा का समय जो राहुल सांकृत्यायन ने बता रखा है 669 ईस्वी बता रखा है। किसके अनुसार? सरप्पा के, सरप्पा। ठीक है, और सर्वमान्य रूप से सभी ने क्या बोला? 8वीं सदी। ठीक है, 8वीं, क्योंकि 779 यानी क्या हो गया? 7वीं के उत्तरार्ध की अवस्था होगी, यानी 8वीं प्रारंभ होने वाला, तो 8वीं सभी ने स्वीकार कर रखा है। सरप्पा, इनकी रचना क्या थी? रचना दोहा कोश। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सिद्ध सरप्पा की है, जिसकी भाषा क्या थी? अपभ्रंश। ठीक है, इसकी भाषा क्या थी? अपभ्रंश थी। किसकी थी? दोहा कोश की, सरप्पा की ये रचना थी। और इसको जो है सरप्पा को राहुल सांकृत्यायन जी ने प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि माना। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना गया? राहुल सांकृत्यायन ने सरप्पा को माना, और सभी ने इसमें सहमति दी थी अपनी कि सरप्पा ही क्या है? हिंदी साहित्य के प्रथम कवि है। और इनकी रचना क्या है? दोहा कोश इनकी रचना है। दोहा कोश जो रचना थी, दोहा कोश का संपादन कौन करता है? दोहा कोश का संपादन, देखिए दोहा कोश का संपादन किया जाता है, दोहा कोश का संपादन किया जाता है प्रबोध चंद बागची। प्रबोध चंद बागची के द्वारा जो है दोहा कोश का क्या किया जाता है? संपादन किया जाता है। अब देखिए, सरप्पा के अन्य नाम भी आते हैं। अन्य नाम राहुल भद्र, सरोज वज्र। ठीक है दोस्तों, ये इनके अन्य नाम है। कभी कभी ये नाम पूछ लिए जाते हैं कि राहुल भद्र किसका नाम है या सरोज वज्र किसका नाम है, तो सरप्पा के ही ये अन्य नाम है। अब ये हमको पता चल गया 779 ईस्वी क्या था? सरप्पा का समय काल बताया जाता है। दोहा कोश इनकी रचना जो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है, और दोहा कोश का संपादन कौन करता है? प्रबोध चंद बागची करते हैं। ठीक हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने जो है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको घोषित किया है? राहुल सरप्पा को किया, सिद्ध सरप्पा को किया है। ठीक हो गया, ये इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। दूसरे कवि की अगर हम बात करते हैं, दूसरे आते हैं सबरपा। सबरपा धर्मपाल के समकालीन माना जाता है इनको, धर्मपाल के समकालीन। और कहीं कहीं पर मिलता है कि ये सरप्पा के शिष्य थे। ठीक है, सरप्पा के शिष्य। और इनकी रचना क्या थी? चर्यापद।
चर्यापद इनकी रचना है और चर्यापद की भाषा क्या मिलती है हमको? अवहट। ठीक है दोस्तों, अवहट या पुरानी हिंदी कह लीजिए, पुरानी हिंदी अवहट करके इनकी रचना का हमको क्या मिलती, भाषा मिलती है। रचना क्या थी? चर्यापद। किसकी? सबरपा की। और सबरपा क्या थे? धर्मपाल के समकालीन माने जाते। इनकी रचना क्या है? चर्यापद है। अब इसी में नंबर 3 पे आते हैं कवियों में लुईपा। लुईपा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लुईपा, ठीक है, और इनकी कोई रचना विशेष मिलती नहीं है। कहीं कहीं पर लिखा गया है कि दोहा कोश करके इनकी भी एक रचना है, और कहीं कहीं पर लिखा गया धर्मपाल के ये भी एक समकालीन थे। और सिद्धू में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इनको। सिद्धू में सर्वश्रेष्ठ, सिद्धू में सर्वश्रेष्ठ किसको माना जाता है? लुईपा को माना जाता है। और इनको, इन्हीं को जो है रहस्यात्मक कवि माना जाता है। रहस्यात्मक कवि। रहस्यात्मक कवि अगर सिद्धू में माना जाता है तो सबसे पहले किसको माना जाता है? लुईपा को माना जाता है। अब इसी में अगले आते हैं डोम्बीपा। डोम्बीपा, डोम्बीपा की क्या है? योगचर्या। योगचर्या करके इनकी रचना है। फिर बाकी जो नाम आते हैं उनके हमको रचनाएं मिलती नहीं है, उनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि वो सिद्धू में प्रमुख थे। इसमें कौन कौन से हो गए? कुकरिपा, कणप्पा, लुईपा, डोम्बीपा। ठीक है, ये क्या थे? सिद्धू में मुख्य नाम थे जो हमें पता होने चाहिए। सरप्पा, लुईपा, सबरपा, कणप्पा, डोम्बीपा, कुकुरिप्पा। ठीक हो गया दोस्तों, ये थे सिद्ध कवि। अब देखिए सिद्धू के बारे में एक चीज बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है, आक्रोश की भाषा का प्रथम प्रयोगकर्ता बच्चन सिंह कहते हैं। बच्चन सिंह ने क्या कहा? बच्चन सिंह, ये कभी कभी पूछ लिया गया, एक बार नेट में पूछा गया है। आक्रोश की भाषा का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? सरप्पा। इन्होंने क्या कहा? आक्रोश की भाषा का प्रथम प्रयोग कौन करते थे? सरप्पा। या आक्रोश की भाषा का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? सरप्पा है। ठीक है, ये थे दोस्तों आदिकाल में आज सिद्ध साहित्य के बारे में जानकारी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया भी होगा और ये वीडियो मेरी पसंद आई भी होगी। देखिए मैंने जो ये साहित्य पढ़ा रही हूँ ये सारा ऑथेंटिक बुक से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये आप देख लीजिए किसी भी बुक में, नागेंद्र और रामचंद्र शुक्ल जी की बुक से, उसी से पढ़ा रही हूँ जो ऑथेंटिक बुकें हैं जिन्हें यूजीसी भी मानता है और हमारा बोर्ड भी मानता है। ठीक हो गया, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी आदिकाल के साथ और इसी साहित्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।